हमारा जो टॉपिक है वेजल गैंग्लिया, ठीक है। ये जो ना कंट्रोल करता है सेरिबेलम की तरह मोटर एसेसरी मोटर सिस्टम को। इसके अलावा जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होता है क्वाड्रेट न्यूक्लियस, प्यूटामेन, ग्लोबस पैलिडस, सबस्टेंशियल नाइग्रा एंड सबथर्मिक न्यूक्लियाई। जो हमारे पास स्पेस होती है क्वाड्रेट न्यूक्लियस और जो है ना प्यूटामेन के दरमियान, उसको कहते हैं इंटरनल कैप्सूल ऑफ द ब्रेन। दो तरह के इंपॉर्टेंट सर्किट्स होते हैं, ठीक है, प्यूटामेन सर्किट और जो है ना क्वाड्रेट सर्किट्स। जो इसके जो एग्जीक्यूटिंग जो पैटर्न होता है, ठीक है, मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, वो होता है हमारे पास जो ना जो कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम जो ना जो कंट्रोल करता है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी के पैटर्न होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो जो बेसल गैंग्लिया है इसकी एक्टिविटी भी इसकी कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम के साथ जो है एसोसिएट करती है। जैसे हमारे पास जो ना जब हम अल्फ़ाबेट्स वगैरह राइट करें तो जो हमारे पास जितनी भी स्किल्ड मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होता है। किसी किस्म का अगर डैमेज हो जाए तो फिर जो है ना जो राइटिंग है वो हमारे बहुत ज़्यादा क्रूड हो जाती है, ठीक है। यानी कि इस तरह से राइटिंग होगी जैसे पहली दफ़ा मतलब बंदा सीख रहा हो। देन आता है जो हमारे पास न्यूरल पाथवे होता है प्यूटामेन सर्किट के लिए। इसके लिए जो हमारे पास जो ना सिग्नल्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं प्री मोटर एंड सप्लीमेंट्री एरियाज ऑफ द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से, ठीक है। तो सबसे पहले जो ना ये हमारे पास आते हैं, ये इधर से दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो ना ये देखें, यहाँ से जो ना हमारे पास सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, ये प्यूटामेन के अंदर जाते हैं। यहाँ से जो ना क्वाड न्यूक्लियस के साथ बाईपास करते हुए सबस्टेशन ग्लोबस पैलिडस के इंटरनल ग्लोबस पैलिडस में जाते हैं। वहाँ से जो है ना वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस जो कि रिले न्यूक्लाई होते हैं, ठीक है। वहाँ से जो ना आगे जाते हैं प्री मोटर और प्राइमरी मोटर और सोमैटोसेंसरी एरियाज़ के अंदर जाते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल इसका जो ना सर्किट है जिसे प्यूटामेन सर्किट कहते हैं। फिर आता है कि जो है ना अब अगर किसी किस्म का प्यूटामेन सर्किट के अंदर कोई डैमेज आ जाए या फिर जो है ये प्यूटामेन जो सर्किट है ये ब्लॉक हो जाए तो फिर जो है डिफरेंट इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं जो हमारे पास जो है ना एबनॉर्मल होती हैं, ठीक है, उनको आप स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर जो है ना इस ग्लोबस पैलिडस के अगर ये जो हमारे पास ग्लोबस पैलिडस इसके अंदर किसी किस्म का लियन या फिर जो है ना कोई डैमेज वगैरह हो जाए तो फिर जो है ना स्लो और जो है ना कंटिन्यूस राइटिंग मूवमेंट्स होती हैं उनको कहते हैं एथिटोसिस कहते हैं, ठीक है। देन आता है कि जो ना अगर हमारे पास जो है ना जो सबथैलेमिक न्यूक्लाई है, ठीक है, जो सबथैलेमिक न्यूक्लाई इसके अंदर किसी किस्म का लियन आ जाए तो फिर जो है हमारे पास फ्लाइलिंग यानी कि भड़कने वाली मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, फ्लाइलिंग मूवमेंट्स होती हैं उनको कहते हैं हेमीब्लेस्मस। फिर आता है जो है ना ये क्या कहते हैं इसको, अगर प्यूटामेन के अंदर, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है प्यूटामेन इसके अंदर किसी किस्म का लेयर वगैरह आ जाए तो फिर जो है ना जो मूवमेंट्स होगी फ्लिकिंग मूवमेंट्स होंगे उनको कहते हैं कोरिया। अब जो ना फ्लिकिंग मूवमेंट्स होंगे अगर जो ना किसी किस्म का प्यूटामेन के अंदर कोई डैमेज या लीजन वगैरह आ जाए तो उनको कहते हैं कोरिया, ठीक है। फिर आता है सबस्टेंशियल नाइग्रा के अंदर कोई किस्म की कोई लीजन आ जाए या फिर जो ना डैमेज हो जाए तो फिर जो हमारे पास डोपामिन है वो रिलीज़ नहीं होगा जिसकी वजह से एक जो है ना रिजिडिटी एक्नेजिया हो जाना ट्रेमर्स वगैरह जो है ना हो जाते हैं, ठीक है। उनकी वजह से जो डिजीज़ होती है उनको कहते हैं पार्किंसन डिजीज़, ये जो ना डोपामिन की डिफिशियंसी की वजह से होती है, ठीक है। अब कितनी तरह की एबनॉर्मल मूवमेंट्स है, हेमीब्लेस्मस, कोरिया, पार्किंसन डिजीज़ और साथ में एथिटोसिस, ठीक है ना। हमारे पास आता है क्वाड्रेट सर्किट, ठीक है। ये क्वाड्रेट सर्किट जो है ना बेसिकली जो कॉग्निशन का प्रोसेस होता है यानी कि थिंकिंग का प्रोसेस होता है ब्रेन का, तो उसमें जो ना ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। प्यूटा में जो है ना एग्जीक्यूटिंग मूवमेंट्स में और ये जो ना क्वाड्रेट सर्किट कॉग्निटिव कंट्रोल में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये कॉग्निशन बेसिकली जो ना थिंकिंग का प्रोसेस होता है ब्रेन का, जिसमें जो ना सेंसरी इनपुट जो उस टाइम इनपुट इंफॉर्मेशन आ रही होती है, दूसरा जो है ना जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो है ना स्टोर होती है मेमोरी के अंदर उसको जो है ना मिला के जो हमारे ब्रेन जो है ना जब थिंक करता है सोचता है तो फिर जो है ना उसको कोग्निशन कहते हैं, ठीक है। ये जो बता रहे हैं कि जो यहाँ पे जो है ना जो कोऑर्डिनेट सर्किट होता है वो जो है ना प्यूटामेन सर्किट से डिफरेंट होता है। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि जो कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस होता है ये ओवरऑल जो जितने भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जितने भी जो ना लोब्स होते हैं उन सब के अंदर एक्सटेंड करता है, ठीक है। ये जो ना फ्रंटल लोब से स्टार के एंटीरियर पार्ट से जो है एक्सटेंड करता है, आगे जाता है जो ना पैराइटल लोब होता है, फ्रंटल लोब से पैराइटल लोब से जो ना ऑक्सीपिटल लोब से होते हुए जो है ये लेटरली आके जो ना कर्व करके टेम्पोरल लोब के अंदर आता है और जो ना वहाँ पे जो है ना ये बना देता है सी शेप। फिर जो है ना इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो है ना जितने भी एसोसिएटेड एरियाज़ होते हैं यानी कि फ्रंटल लोब के अंदर सेकंड जो है ना मोटर एरिया, सेकेंडरी मोटर एरिया या फिर एसोसिएटेड एरिया होते हैं वो सारे जो ना इसमें इनपुट इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं। फिर ये बता रहे हैं कि इधर जो है जितने भी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल जो है आते हैं कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस के अंदर इसमें जो है ना ये इसका पाथवे है इधर, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो ना जो एसोसिएटेड एरियाज होते हैं वहाँ से जो ना आते हैं कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट और यहाँ से फिर जो ना इंटरनल
ग्लोबस पैलिडस कैप्सूल के अंदर डायरेक्टली। फिर वहाँ से जाते हैं वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रो लैटरल न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस के अंदर, वहाँ से डायरेक्टली फिर जो है वापस बैक जाते हैं प्री फ्रंटल और जो है प्री मोटर, वापस बैक जाते हैं प्री फ्रंटल प्री मोटर और जो है सप्लीमेंट्री एरियाज़ के अंदर। ठीक है, अब इसमें ये बता रहे हैं कि एक एग्जांपल देखिए, अगर जो है किसी बंदे ने एक शेर को देख लिया, यानी कि उसके दिमाग में पहले से ही था कि जो है ये हमारे लिए ख़तरनाक है, तो फिर जो है वो सबसे पहले क्या करेगा कि जो है वो जिस साइड से जो है आ रहा है उसके उस शेर से जो है अवे जाने के लिए टर्न करेगा। ठीक है, देन जो है वो भागने की कोशिश करेगा और इवन के जो है वो एक किसी दरख्त वगैरह पे चढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये सारा कुछ किस वजह से हुआ है? कोग्निटिव फंक्शंस की वजह से। ठीक है, ब्रेन के कोग्निटिव फंक्शन की वजह से। अब अगर ब्रेन के अंदर ये पहले से मेमोरी स्टोर ना होती कि लाया हमारे लिए जो है ना यानी कि ख़तरनाक है, तो फिर जो है ना कभी भी वो उसको देख के जो है ना इतना यानी कि कॉन्शियसली और जो है इतना विद इन सेकंड के अंदर जो है ना ये उसका जो रिएक्शन है मसल्स का मोटर एक्टिविटी परफॉर्म ना होती। तो बस इसमें जो है यही है।